नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं एक नई सीरीज़ लेके आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ और जिसमें हम बात करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला का इतिहास के बारे में। और इसकी यह पहली वीडियो है और इसमें हम भारत में प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, भारतीय कला के इतिहास के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बार प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक और आधे ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसकी परिभाषा है कि हिंदी का प्रागैतिहासिक प्र जमा इतिहास, प्री हिस्ट्री का शाब्दिक अनुवाद है। इस शब्द का प्रयोग इतिहास काल के पहले उस आदिकाल के लिए किया जाता है जब मानव सभ्य होने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इसका सर्वप्रथम सन 1851 में डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक दी आर्कोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालाइज ऑफ स्कॉटलैंड में किया। अब हम बात करते हैं इतिहास, यानी कि जिसको हम ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इतिहास काल केवल उतने मानव इतिहास के लिए कहा जाता है जहां तक हमें विविध घटनाओं की निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये कि जिसका हमें लिखित विवरण तिथि के अकॉर्डिंग या तिथि के अनुसार हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, तो उसको हम इतिहास के यानी कि ऐतिहासिक हम उसको बोल सकते हैं, उसको इतिहास के अंदर हम रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आदिऐतिहासिक काल के बारे में। यह प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य एक विभाजन है जिसमें लिखित प्रमाण उपलब्ध ना होते हुए भी ऐसे यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं जिससे उसके इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित विवरण नहीं है, परंतु हमें जो वहाँ से खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं तो उससे हम उसके इतिहास के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मान सकते हैं। तो अब हम विस्तृत रूप से बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। मानव ने जन्म लेने के पश्चात विविध रूपों में इस प्रकृति के समक्ष खुद को बहुत असमर्थ अनुभव किया। शीत, ताप, वर्षा, भयंकर जीवों से अपनी रक्षा और उदर पूर्ति के लिए अनेक साधनों को जुटाने के लिए प्रयत्न करने पड़े। भयंकर पशुओं से रक्षा तथा शिकार के लिए पाषाण के हथियारों और औजारों का निर्माण किया तथा अपनी जीवन रक्षा के लिए गुफाओं का निर्माण किया। खाली समय में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा मनोरंजन के रूप में फर्श, दीवारों तथा चट्टानों पर जीवन के मधुर और दुखपूर्ण क्षणों को अनगढ़े चित्रों के रूप में व्यक्त कर दिया। इस समय मानव ने पाषाण, मिट्टी तथा लकड़ी का भी प्रयोग किया। पाषाण के प्रयोग के कारण विद्वानों ने इसे पाषाण काल नाम दिया। इस पाषाण काल को हम अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल। इसका समय है 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। और जो तीसरा है वो है उत्तर पाषाण काल, जिसको हम नव पाषाण काल भी बोल सकते हैं, 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल यानी कि 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक के बारे में। पूर्व पाषाण काल का मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। यहाँ पर पत्थर, हड्डी तथा लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाया करता था। यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। वह अभी तक पत्थर को रगड़कर आग जलाना भी नहीं सीख पाया था। भारत में सर्वप्रथम सन 1863 ईस्वी में ब्रूस फुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम में की थी। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि ऐसे स्थान हैं जहां प्रस्तर युगीन औजार व हथियार प्राप्त हुए हैं। इस काल में कहीं भी चित्रों के उदाहरण नहीं मिले हैं, सिर्फ औजार एवं हथियार के ही साक्ष्य मिलते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिगलेपुत और कोडप्पा तक सीमित था। इस समय के मनुष्यों को क्वार्टिज़ाइट मनुष्य भी कहा जाता था।
हाल ही में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर DPS द्वारिकेश ने मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ शिरोपुर कला क्षेत्र में लगभग 25,000 वर्ष पुराने चित्र खोजे, जिनका विषय शिकारी व शिकार है, जो गेरू यानी कि लाल व सफेद रंग के बने हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसमें है मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL क्लाइल द्वारा सन 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से दी गई। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिला में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस युग में औजार काफी सुडौल, ज्योमेट्री एवं छोटे आकार के बनने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथिक भी कहा जाता था। औजार मिट्टी के बर्तन बनना भी शुरू हो गया था। इस काल में मानव को दफनाने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। इसी कारण प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महदन नामक स्थान से मानव के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं, साथ ही कुत्ते के भी प्राप्त हुए हैं। तो इसी से जो है पता चलता है कि उस समय कुत्ते के इंसान के साथ साथ जो है उनकी जानवर यानी कि कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बाघोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय पशुपालन की प्रथा शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, कश्मीर एवं आंध्र प्रदेश से प्राप्त औजारों को देखकर यही कहा जा सकता है कि उस समय के लोग सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता था। अब हम बात करते हैं उत्तर पाषाण काल के बारे में। इसका समय है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। भारत में उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, से प्राप्त हुई है। नवपाषाण काल में पशु पालना, कृषि करना, चाक पर बर्तन, भांडों का निर्माण करना, गांव बसाना एवं चित्रकारी करना शुरू हो गया था। सन 1860 में नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से लेंगे सूरियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण युग में अवशेष बहुत ही कम प्राप्त होते हैं और जो भी प्राप्त होते हैं वह बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में पॉलिशदार पत्थर के बने हथियार का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पत्थर की कुल्हाड़ी का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। नवपाषाण काल में लोग चित्रों का निर्माण भी करते थे, जिसके विषय भय, जादूटोना, चिरस्मृति, विजय, सौंदर्य जैसे रहे हैं, जो हमें मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेलारी आदि क्षेत्रों में मिले हैं। पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और दूसरी फसल जौ थी। भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में नर्मदा घाटी से एक गड़ा हुआ गोल यंत्र प्राप्त हुआ है। इस युग में मानव पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। नवपाषाण युग के अनेक स्थान जैसे बेलारी, बौड़नौड, एडकल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनी हरन, बिल्ला सरगम और बुढ़ार परगना इत्यादि है। भारत के प्रागैतिहासिक विद्वानों में एलन हॉटन, बॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगार्ड, D.H. गार्डन, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्डो अदम, श्री F.R. अल्चिन तथा श्रीमती अल्चिन, W. एंडरसन, कॉकबर्न, C.A. सिल्वेलार्ड एवं मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। बॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जिसका समय 1958, और पिगार्ड की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसका समय 1950 में प्रागैतिहासिक काल के प्रमाणिक सामग्री हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक
अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और क्योंकि मैं जब भी कोई नई नोटिफिकेशन डालूँगी तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।